जी हाँ, तो आपको बताते चलें कि सड़कों की मरम्मत के लिए चलेगा रोड मेंटेनेंस कैंपेन। जी हाँ, 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दे दिए हैं। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जो है वो होनी है और इसीलिए कैंपेन चलेगा। सड़कों की मरम्मत के लिए चलेगा रोड मेंटेनेंस कैंपेन। 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलने वाला है। और हम आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो वित्त मंत्री भी हैं राज्य की, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत होगी और इस पूरे जो कैंपेन का नाम है वो है रोड मेंटेनेंस कैंपेन। 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दे दिए हैं और बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत भी होने वाली है। तो सड़कों की मरम्मत के लिए रोड मेंटेनेंस कैंपेन होने वाला है। 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलने वाला है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निर्देश इसका दे चुकी हैं। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत होने वाली है और जितने भी वहां पर सड़क हैं, जैसा कि हम अपने दर्शकों को हमेशा बताते रहते हैं कि कई लोग हैं जो परेशान हैं सड़कों से, कई लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। आवाजाही जो है बहुत बाधित होती है क्योंकि सड़क कहीं कहीं नहीं भी है। ऐसी भी बातें सामने आई हैं और उसी के मद्देनज़र उसी को वही सब देखकर समझकर सड़कों की मरम्मत के लिए रोड मेंटेनेंस कैंपेन चलने वाला है। 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक, यानी आप समझ लीजिए करीबन 1.5 महीनों तक ये कैंपेन जो है वो चलने वाला है। और 28 अगस्त है आज। 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके निर्देश दे दिए हैं। तो 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा ये कैंपेन। अव्यवस्था से आज़ादी कब, सार्वजनिक निर्माण विभाग चलाएगा ये कैंपेन और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए हैं। हमारे साथ सोमू आनंद लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर, जिनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोमू, सड़कों की मरम्मत के लिए रोड मेंटेनेंस कैंपेन चलने वाला है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दे दिए हैं। तो कैसे, एक बात बताइए सोमू हमारे दर्शकों को कि क्योंकि ये 1.5 महीने की पूरी प्रक्रिया है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सड़कें जो है वो बनी हैं और उनका मरम्मतीकरण होना है। क्योंकि भारी बारिश हुई है, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हुई है और इसकी वजह से जल जमाव के बाद और अलग अलग जगहों पर पानी के तेज बहाव के कारण जो है सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये जयपुर का नज़ारा आप देखिए कि किस प्रकार की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। इन गड्ढों से होकर के वाहनों को गुजरना होता है और इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जो है इस तरह के गड्ढे आम तौर पे हमें इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। जाहिर है कि इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये उन इलाकों में से है, जयपुर के जो काफ़ी पॉश इलाकों में से गिना जाता है और वहाँ की स्थिति, वहाँ की तस्वीर जो है, सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो आप देख सकते हैं और इसकी वजह से वाहनों को किस तरह से अलग अलग तरीके से बच करके निकलना पड़ रहा है, वह तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बहरहाल 1 तारीख से ये पूरा जो कार्यक्रम है मेंटेनेंस के लिए कैंपेन जो है वो शुरू होगा और उसके बाद ये पूरा अभियान जो है वो अक्टूबर तक जारी रहेगा। उस दौरान कोशिश ये है कि इन सभी सड़कों पर जहाँ पर भी गड्ढे हैं और जहाँ पर भी लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, ये तो हालांकि छोटे गड्ढे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ जब पानी तेज बहा और बहाव की वजह से सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, उन जगहों पर मरम्मतीकरण जो है वो तुरंत आवश्यक है। तो उसकी पूरी कवायद में जो है वो पूरा विभाग जो है, पीडब्ल्यूडी विभाग, वो जुटेगा और कोशिश ये रहेगी कि लोगों को जो अभी दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों का अब और सामना न करना पड़े। जी सोमू, एक और बात बताइए कि दिया कुमारी ने यह भी कहा है कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा और चेतावनी भी दी है कि सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये ब्लैक स्पॉट्स क्या, यही जो आप दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को, यही है वो ब्लैक स्पॉट्स?
ब्लैक स्पॉट्स कई तरह के होते हैं। जैसे अभी आप इस पूरे जगह को देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरफ से वाहन जो है वो आ रहे हैं, और वहाँ पर जब ऐसी तस्वीर रहती है, इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो रोड सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, उसने भी पिछले दिनों परिवहन विभाग के साथ बैठक की, जिसमें सड़क सुरक्षा सेल से जुड़े हुए लोग जो है वह शामिल थे, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसी जगहों को हाईवे पे खासतौर पे चिन्हित किया जाए, जहां पर बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स होते हैं। कोशिश ये है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, और यही बात जो है वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कही है, क्योंकि कई बड़े पैमाने पे जो संवेदक हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी लापरवाही की वजह से सड़कों पर कई बार जो है वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होता, और उसके बाद सड़कों पर ऐसे गड्ढे बनते हैं जो कि दुर्घटना का कारण बनते हैं। अब इस पूरा जो घालमेल रहता था, उस पर लगाम लगाने की कवायद में पीडब्ल्यूडी विभाग जो है और पूरी सरकार जो है वो दिखाई दे रही है। जो बात दिया कुमारी ने कही है, उस बात का अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है तो निश्चित रूप से इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी जरूर हो सकती है। बिल्कुल सोमो, इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, और ठेकेदारों को काम शुरू करने से पहले और काम पूरा होने के बाद सड़क की डिजिटल फोटो और वीडियोग्राफी करवानी भी ज़रूरी हो जाएगी। तो ये डिजिटल फोटो सड़क की और वीडियोग्राफी क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो एक गड्ढा है, ये किस जगह पर है, उसकी अभी की हालत क्या है, इसकी जियो टैगिंग के साथ जो है वो फोटो, डिजिटल फोटो जो है वो अपलोड करनी होगी पहले, और फिर जब इसका मरम्मतीकरण हो जाएगा उसके बाद किस तरह से हालात यहाँ पर बदले हैं, किस तरह से आवागमन स्मूथ हुआ है, इसकी भी डिजिटल फोटोग्राफी जियो टैगिंग के साथ, ताकि ये पता रहे कि ये गड्ढा जो है वो किस जगह का था और अब पहले वहां की हालत क्या थी, और मेंटेनेंस के काम के बाद जब ये कैंपेन समाप्त होगा उसके बाद वो हालत कैसे रहे, इसको लेकर के पूरी जो प्रक्रिया है, ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रहे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इसी उद्देश्य के साथ कराई जाएगी। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और हमें तमाम वो दृश्य दिखाने के लिए और बताने के लिए कि कैसे डिजिटल फोटोग्राफी के बाद और पहले चीज़ें, स्थिति जो है ठीक होंगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज़ाद